हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी के कुछ न्यू टर्म्स को जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। नेट पेपर फर्स्ट के लिए बात कर रही हूँ, तो उसी में कुछ नए टर्म्स हैं जैसे कि फिशिंग, फार्मिंग, विशिंग और स्मिशिंग वगैरह। तो आज हम इन्हीं को समझेंगे और अभी मैं दिखाऊंगी कि आपके क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं और कई बार ऐसा ही इन्हीं टर्म्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर वीडियो ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में आया है और इसमें देखिए फिशिंग, फार्मिंग, स्पाम, स्मिशिंग, इन सबको मैचिंग के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो इन्हीं सबको आज हम देखते हैं कि इनकी मीनिंग क्या होती है। फिशिंग मतलब जैसे पकड़ रहे हैं, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है ना कि देखने से ही पता लग रहा है मछली पकड़ना है ना, फिशिंग। तो एक तरह का ये ईमेल अटैक है जिसमें जो साइबर फ्रॉड करने वाला है, जो फ्रॉड करता है, वो ईमेल का सहारा लेता है, जिसको साइबर चोर कहते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल का सहारा लेते हैं और ईमेल की मदद से वो अपने को किसी कंपनी, बैंक, सरकारी एजेंसी, इन सबका कर्मचारी या वहाँ का क्लाइंट बताते हैं। ठीक है, इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर डिटेल मांगते हैं उनकी, या कुछ ऐसा लिंक देते हैं जिससे कि मैलवेयर जुड़ा होता है। अब इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जानकारी वो जो फ्रॉड कर रहा है उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो इससे बचने का आसान तरीका है कि संदिग्ध ईमेल का एड्रेस ठीक से चेक करें। अब ऐसे मेल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जिसे पकड़ने की ज़रूरत होती है और इस तरह से फिशिंग में फर्जी लोगों का सहारा लिया जाता है जिससे कि पहचान कर साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक उसके ईमेल एड्रेस में होगी कि आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया, लेकिन कई बार ऐसे फ्रॉड केसेस सामने आते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, गोपनीय डेटा को प्राप्त करना है और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए फिर आगे उपयोग करना है। तो उसी में ये सारे हैं, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फार्मिंग। ठीक है, इस तरह से ये हो जाती है फिशिंग। बिल्कुल आप ऐसे याद रखिएगा, मछली पकड़ना, जैसे कि जाल डाला जाता है ना तो मछली पकड़ जाती है, तो वैसा ही ये ईमेल अटैक होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको वो बताएगा कि मैं बैंक का हूँ और आपका ये चीज़ मतलब आपका अकाउंट अब डिलीट हो जाएगा, आप इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा, आपका ये डेटा नहीं है, वो नहीं है। फिर आप घबरा के क्या होता है कि दे देते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हैं और उसके पास फिर सारा आपका पर्सनल डाटा पहुंच जाता है। ठीक है, अब विशिंग में क्या होता है, विशिंग में वॉइस प्लस फिशिंग होती है। फिशिंग हमने देखा, अब यहाँ पर वॉइस होगी। वॉइस मतलब कि फ़ोन कॉल के थ्रू होगी ये। ठीक है, फ़ोन कॉल के माध्यम से होगा। फिशिंग में क्या था, ईमेल के माध्यम से था। बस इनके की पॉइंट्स याद रखिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, फिशिंग हमने पढ़ा तो ईमेल के माध्यम से हो रहा था। अब विशिंग में फ़ोन कॉल के माध्यम से होगा। फिशिंग की ही एक और किस्म है जो कि सोशल इंजीनियरिंग के तरीके का भी उपयोग करती है, लेकिन किससे, फ़ोन कॉल की मदद से। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो हमलावर होता है उन्हें विशर्स कह सकते हैं। ये आमतौर पे कार्य करते हैं, मतलब यूज़र्स को एक फ़ोन कॉल प्राप्त होता है, जैसे कि बैंक कर्मचारी से, और ऑपरेटर उसे चेतावनी देता है कि यदि उसके नंबर और कोड आदि सहित कार्ड के बारे में जानकारी फ़ोन द्वारा अभी नहीं दी जाती है तो उसका बैंकिंग कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब तो लोग सतर्क हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है कि तुरंत जानकारी दे देते हैं कि हाँ मेरा ये OTP है, मेरा ये है, मेरा ये नंबर है, पासवर्ड है, ऐसी चीज़ें बता देते हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब वो घबरा जाता है और घबरा के फिर वो अपने सारे जो है पर्सनल डेटा उसको दे देता है और लीक हो जाते हैं। तो यही होता है विशिंग में, वॉइस फ़ोन कॉल के माध्यम से होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जो नेक्स्ट होता है स्मिशिंग। इसमें क्या होता है, स्मिशिंग में SMS प्लस फिशिंग। ठीक है, फिशिंग हमने पकड़ा, सभी में क्या होता है, जाल फैलाया जाता है ना, लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ही स्मिशिंग को आप S से याद रखिएगा, SMS के थ्रू। यहाँ पर संचार सेवाओं के माध्यम से एक अन्य प्रकार की धोखाधड़ी स्मिशिंग है। ठीक है, तो ये भी एक फ्रॉड ही मामला है। यहाँ पर क्या होता है, आपराधिक SMS संदेश से एक यहाँ पर ऐसे लिंक का जो कि फ्रॉड है इसका पालन करवाता है। मतलब इस स्कीम का पूरा उद्देश्य क्या होता है कि यूज़र्स को SMS संदेश से दुर्भावनापूर्ण लिंक का पालन करना है, मतलब उससे वो बोलेगा कि क्लिक करो। एक स्मिशिंग संदेश में एक प्रसिद्ध बैंक या परिचित कंपनी से सूचना का एक रूप हो सकता है, जैसे कि
अचानक लॉटरी जीतने के बारे में सूचना हो सकती है, मतलब ऐसा कोई एसएमएस आता है, बहुत तरह के आते हैं एसएमएस कि आपने इतने 1 लाख रुपए जीते हैं, आपने इतना ये जीता, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं। एसएमएस के मामले में एक चाल का पता लगाना ईमेल के माध्यम से फिशिंग की तुलना में अधिक कठिन है। मतलब अगर हम एसएमएस की बात करें तो क्योंकि संदेश क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनमें लिंक के अलावा कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए हम एसएमएस के थ्रू जो भी ये मैसेज आ रहे हैं इनको हम थोड़ा पता लगाने में कठिनाई होती है और ईमेल में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो फिशिंग की तुलना में ये थोड़ा कठिन होता है ना। फिशिंग में क्या था, आपको ईमेल के थ्रू जो है मैसेज मिल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मिशिंग। और उसके बाद फॉर्मिंग। फॉर्मिंग की खासियत क्या है, फ्रॉड। ये फ्रॉड के लिए मूल वेबसाइट का स्पष्ट प्रतिस्थापन है। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे फार्मिंग मतलब खेती करना, ऐसे इसका हिंदी में अर्थ ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमलावर है उसको गोपनीय उपयोगकर्ता के डेटा को प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मतलब मूल वेबसाइट का यहाँ पर क्या करता है, रिलोकेट करता है, मतलब प्रतिस्थापन करता है। तो ये सब क्या होगा, अंतिम उपयोगकर्ता के उपकरण या डोनर के नेटवर्क उपकरण पर डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कैश का उपयोग करके करता है वो। तो जो भी डोनर का नेटवर्क इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर ये डीएनएस कैश का उपयोग करता है। तो मतलब इसका जो माध्यम क्या हुआ, जो अंतिम यूजर्स है मतलब डिवाइस या डोनर के नेटवर्क पर मतलब डीएनएस कैश का उपयोग करके, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है, इसका काम है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना। मतलब अब ऐसे याद रखिएगा, मतलब परिवर्तित करना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है, मतलब चेंज कर देना है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन है, मतलब यहाँ पर ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, ठीक है। अब इस एक्सचेंज के बाद हमलावर को केवल तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक क्लाइंट किसी निश्चित संसाधन पर अधिकृत ना हो जाए। और मतलब तो वो क्या करता है कि जो भी चेंज इसने किया उसके बाद वो देखता है कि कहाँ पर क्लाइंट की क्या पोजीशन है। वायरस अपनी ही गतिविधि तभी चालू करता है जब उपयोगकर्ता आवश्यक पृष्ठ खोलता है। अब जब वो अपना पेज खोलेगा और तभी वो वायरस उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आमतौर पर फॉर्मिंग जो है ऑनलाइन बैंकिंग या अन्य भुगतान प्रणालियों पर लागू होती है। मतलब जहाँ पर भी ये एक्सचेंज वाला मतलब लेने देने का जो कैश का ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म जो होता है, कैश ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था होती है उस जिसके माध्यम से पैसे का लेन देन होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर्मिंग से सुरक्षित होना मुश्किल है क्योंकि साइट प्रतिस्थापन प्रक्रिया पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। फॉर्मिंग सॉफ्टवेयर जो है ब्राउज़र कैश से और सीधे आपके पीसी पर वायरस के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये फॉर्मिंग का हो गया, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, इसको परिवर्तित करने का काम होता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके, और फिर कहाँ पे काम करेगा, इसका माध्यम क्या होगा, ऑनलाइन बैंकिंग या जहाँ पर पैसे का लेन देन, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पर फार्मिंग की प्रक्रिया यूज़ होती है, ठीक है। अब हमें इसका बचाव कैसे करना चाहिए, तो देखिए हर बार संदेश के प्रेषक और विषय पर ध्यान दें। मतलब कौन सेंडर है, किस सब्जेक्ट पे आ रहा है। यदि आपको वो जानने वाला नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कि ये डाउटफुल है, तो इस तरह के ईमेल या एसएमएस को क्लिक मत करें, हटा दें, ठीक है। किसी अनजान जो है कोई भी सेंडर है, इसके ईमेल और संदेशों में सुझाए गए लिंक पर क्लिक ना करें। व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले संदेशों का कभी उत्तर मत दें, ठीक है। कोई भी ऐसा लिंक क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। पाठ में गलतियों के लिए देखिए, यदि आप उन्हें ढूंढते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि मैसेज एक धोखा है, मतलब उसमें कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा कि वो फ्रॉड है, पता लग जाएगा, ठीक है। अब अज्ञात संदेश से जुड़ी कुछ फाइलें होती हैं जिनमें ये सब है .exe, MSI है, .bat। तो इस तरह से कुछ ये एक्सटेंशन है, ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकती है, इन्हें खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की कभी ये वेबसाइटें दिखें तो इन पे मत क्लिक करिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ईमेल हैक करके उससे चंगुल से बच सकते हैं और हम शिकार नहीं होंगे हैकिंग का, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें आपकी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, और ये एक ही बार नहीं आया है क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैचिंग के फॉर्म में आता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बिल्कुल ईजी वे में कि फ़िशिंग में क्या है, ईमेल के माध्यम से, विशिंग में क्या है, फ़ोन कॉल के माध्यम से, स्मिशिंग में क्या है, एसएमएस के माध्यम से, और फॉर्मिंग में क्या है, डीएनएस कैश का उपयोग करके, ठीक है।
डोमेन के जो नेट मतलब जो यूज़र है, जो मतलब उसका ओनर है, उसके नेटवर्क उपकरण पे DNS कैश का, तो एकदम ही अलग फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अब इससे संबंधित सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस के यहाँ पे नए नए पैटर्न, जो नई टर्मिनोलॉजी है, वो सारी यहाँ पे मैं करवाती रहूँगी। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।